नहीं, ये सही। कैसे दे रहे हैं बैग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट व्लॉग मेरा जो एंड हुआ था वो हुआ था दावत पे ही, और फिर जब मेहमान चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो आपका हमेशा ही जो है ना, मेरे ख्याल में सबका ही यही होता है कि बर्तन वगैरह समेटने का होता है। तो खैर अभी ये डिनर सेट जो है वो कल निकाला था, इसको वॉश किया था, फिर जितने बर्तन यूज़ होने थे वो हो गए थे, बाकी सारे फिर पड़े हुए थे कुछ। तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने से बर्तन जो है ना वो भी सारे साफ़ हो गए हैं, वरना तो यकीन करें कि मैं डेली सोचती थी कि डिवाइडर आज साफ़ करूँगी, बर्तनों वाला ये डिवाइडर आज साफ़ करूँगी, रोज़ाना ये सोचती थी। और फिर रोज़ाना ही जो है ना बस वो दूसरे काम छोटे मोटे करते 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 ना जहन से निकल जाता, या फिर समझ ले कि टाइम नहीं निकल रहा था ना। तो मेहमानों का तो सिर्फ बहाना होता है, इसी बहाने से आपका जो है ना वो घर, किचन, आपके बर्तन, इस तरह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी टाइम से पड़ी होती हैं, मतलब वो भी थोड़ी थोड़ी साफ़ होने लग जाती हैं। तो खैर मैंने फिर यही वाला मतलब पोर्शन नहीं साफ़ किया, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सारे ये वाले बर्तन थे। लेकिन आपको पता है कि नौरीन जिस चीज़ को हाथ लगाए फिर वो चीज़ साफ़ ना हो, तो ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने पूरा डिवाइडर ही जो है ना, ऊपर वाले बर्तन, नीचे वाले बर्तन, सबको सेट करके साफ़ करके, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, बच्चों के हाथ में जो चीज़ लगती है ना, यकीन करें हर तरह का यहाँ पे पेपर, कागज़, कोई भी टूटा हुआ खिलौना, पेन, पेंसिल, मतलब पता नहीं क्या क्या कुछ जो बच्चों के हाथ में आता है ना, वो सब कुछ इसी डिवाइडर में बस डालते जाते हैं। फिर वो जब मैं कभी भी सफाई करती हूँ, फिर पूरा एक शापर जो है ना वो भर के मुझे जो है ना इसमें से निकालना होता है। तो खैर अभी ना मैं सारा मतलब बीच वाले पोर्शन आपने देखा जहाँ मैंने सारे प्लास्टिक का डिनर सेट लगाया हुआ था, जो कि अभी वापस लगा दिए। ऊपर वाला जो है ना उसमें चीनी का है, तो वो अब मैं साथ साथ सेट कर रही हूँ, उसको साफ़ कर रही हूँ, फिर वो बर्तन जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी निकाल रही हूँ। और ये सब सेट वेट साफ़ करने के बाद फिर मुझे जाना था सीधा बाज़ार। और इसका यही डिज़ाइन है। तो बाज़ार जो आए थे वो हम लोग काफ़ी दूर आए थे, मतलब अपने घर से काफ़ी दूर आना था, तो फिर बस आ गए थे। और आज हम आए भी बाइक पे थे, और बस फटाफट से कुछ सर्दियों की शॉपिंग करनी थी, इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखनी थी, कुछ मैंने भी अपने ड्रेसेस जो हैं वो लेने थे सर्दियों के। तो फिर बस हम बाज़ार आ गए थे। और आपको पता है एकदम से कराची में जो है ना, मतलब एक दिन के लिए जो ठंडी हवा चली वो इतनी तेज़ थी, और इतनी ठंडी हवा कि तकरीबन हर बच्चा जो है ना वो बीमार हो गया था। और मेरे तो सारे ही बच्चे तकरीबन, किसी को नज़ला, किसी को ज़ुकाम, किसी को खांसी, किसी का गला ख़राब, किसी को कुछ, एक ही दिन में वो सब चीज़ें हो गई थी। खैर फिर हम लोग बाज़ार आए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जराबे वगैरह बच्चों की देखी, वो लेनी थी, वो ली। आसिफ की कुछ लेनी थी, वो ली हैं। अब इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। तो आज हम आए थे तारिक रोड पे राबी सेंटर है ना, तो वहीं पे आए थे आज हम शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है, हर तरह की, चाहे वो ब्राइडल है या पार्टी वेयर है, कोई भी किसी भी तरह का आपने ड्रेस लेना है, या फिर आपने ज्वेलरी वगैरह लेनी है, जूते लेने हैं, क्लचेज़ लेने हैं, बैग लेने हैं, मतलब हर चीज़ आपको मिल जाती है। और यहाँ पे राबी सेंटर में, वैसे तो तारिक रोड पे तो आपको पता है तारिक रोड मशहूर है, कराची का सबसे महंगा जो है ना यही वाला रोड होता है। लेकिन ये जो राबी सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी मतलब मुनासिब भी मिल जाते हैं, अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। इसकी क्या प्राइस है दुपट्टे की? ये 9,500 की, 9,500 की वेलवेट में। तो
तो जैसा कि आपने ये चादर देखी कितनी खूबसूरत है, और ये वेलवेट पे और टोटली जो है ना इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, मतलब आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हो सर्दियों में, मतलब शादी पे या फिर नॉर्मल जो पार्टी वेयर्स होते हैं, या फिर आप वैसे ही अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो है मैं जैसा कि बताया, मैंने कुछ अपने सर्दियों के कपड़े, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई 1-2 सूट लेना था, तो मैं पहले देख रही थी कुछ वेलवेट के सूट, मैंने कहा कि देखती हूँ। लेकिन कराची में ना इतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ऐसा वाला मौसम होता है कि आप घर के अंदर रह के ना, मैं कहती हूँ कि नॉर्मल लॉन, कॉटन, लीलन, मतलब इस टाइप के कपड़े भी जो है ना वो पहन सकते हो। कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत गरम गरम कपड़े ख़रीदो। हाँ, अगर आपका पंजाब का मूड होता है तो फिर आपको जो है ना वो बनवाने पड़ते हैं बहुत बहुत ज़्यादा कपड़े। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, राबी सेंटर में हर तरह की चीज़ मिलती है। अब आजकल ये बड़ा इन हुआ है, मूनलाइट हम लोगों ने बचपन में पहना था, और आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चियाँ इनकी साड़ियाँ बनवा रही हैं और मतलब कुर्तियाँ बनवा रही हैं, लहंगे, ये वो इस तरह की चीज़ें, तो बड़ी खूबसूरत भी लगती है। मतलब थोड़ा सा शाइन भी आ जाता है, और बहुत ज़्यादा काम शाम आजकल मेरे ख्याल में इतना इन नहीं है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे राबी सेंटर में हम लोगों ने, मतलब इतना रश था ना यहाँ पे, इतना रश था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। शादी का सीज़न भी चल रहा है आपको पता है, और उस लिहाज से भी यहाँ पे बहुत सारा रश था, और ज़्यादातर लोग जो थे ना, मैं कहती हूँ कि शायद इन्हीं कपड़ों की तरफ आ रहे थे। अब वो जो बहुत बहुत महंगे महंगे कपड़े ऑर्डर पे तैयार करवाना, ये वो, इस तरह लग रहा था कि वो वाला अब जो मतलब काम है ना, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम हो गया, क्योंकि आपको पता है वैसे ही पाकिस्तान के हालात इतने कोई वो हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि भाई हर बंदा जो है ना वो बस यही कहता है कि थोड़ा सा जो सस्ती चीज़ की तरफ आ सको तो आ जाओ, बेहतर है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलवेट के सूट्स वगैरह मैं कुछ देख रही थी, यहाँ पे काफ़ी हर तरह का वेलवेट का सूट पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे काम शाम वाले नहीं लेने थे, क्योंकि घर में पहनने ये भी भाई इस चीज़ पे नाराज़ हो गए ना, जो मैंने आपके साथ इसकी क्या प्राइस है? 4 की बात मैंने नहीं की पड़ेगा भाई, और ये मैं आपके साथ 7,000 का ज़बान कर रहा हूँ ना। हम कभी भी 2 ज़बान के बंदे, दुपट्टा कौन सा इसका करते हैं। माशाल्लाह आप समझदार हो, और ये ख़ुसूसन आपकी इखलाक की खातिर मैंने की, ये ऐसे मैंने नहीं की बाजी। मैंने 4,500 बताएं, ये भी आपके लिए, आपकी बेटी के लिए नहीं, ये बेटी को लेके जा रही है, लेकिन वो छोटी नहीं बाजी, ये आपके लिए। अच्छा, है तो मुनासिब रेट का था, 7,000 का, और आप लोग बहस भी कर सकते हो, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि मेरे जो दूसरी साइड पे खातून बैठी हुई थी तो वो बहस कर रही थी कपड़ों पे, तो मुनासिब कर देते हैं। लेकिन मुझे इस टाइप का लेना नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, बस मुझे नहीं चाहिए। तो आसिफ कह रहे थे देख लो, उनको पसंद आ रहा था, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ना मैंने लेना है। तो ये तो होता है ना, जैसे मतलब थोड़ा सा पार्टी वेयर है और आपने मतलब कहीं पहन के जाना, तो फिर आप इस टाइप के कपड़े लें। और 7,000 का कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं, मुझे पता है वेलवेट के सूट बहुत महंगे मिलते हैं, और इसको अगर हम लोग बहस भी करते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इसने 5,000 तक तो लाजमी आ ही जाना था, 5-6 हज़ार तक का दे ही देता ये। खैर, हम लोगों ने फिर, मैंने ज़्यादा कोई बहस की नहीं, इसके साथ आ गई थी। ये बच्चा कितना ही क्यूट लग रहा था, देखें किस तरीके से वो साड़ी मतलब ऐसे बना कर और वो खड़ा हुआ है, और इस तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छा करे, लंबी ज़िंदगी करे इस बच्चे की, और बड़े क्यूट लग रहा था मुझे ना। तो खैर हम लोग फिर आ गए थे साइड पे, ये सूट थे मतलब सर्दियों वाले ना, और इनकी जो प्राइस थी वो 2500 की थी 2 पीस की ना। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत महंगा है 2500 का, मैं मतलब कि कराची में तो इतनी सर्दी होती नहीं है, तो भाई ब्रांड से जाकर ना हम लोग आराम से सिला सिलाया कोई 3,000-3,500 का सूट ले आते हैं मतलब इसको 2500 का लेकर जाऊंगी, फिर जाकर मैं स्टिच करवाऊंगी, तो जाहिर सी बात है मुझे ये पड़ जाएगा कोई तकरीबन 3500 का ही पड़ जाना है, तो उससे अच्छा ब्रांड से बंदा ले जाकर। है यहाँ पे हर तरह के प्रिंट्स पड़े हुए थे, ये आप लोग देख सकते हो, मतलब ये चेक करें ज़रा, मतलब सारे ही अच्छे थे। आसिफ को कुछ पसंद आ रहे थे, कुछ मुझे नहीं थे अच्छे लग रहे, कुछ आसिफ को अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मैं अपने वेट के हिसाब से देखती हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट ना हो, ज़्यादा बड़े बड़े फूल ना हो, तो मतलब उस टाइप का मैं देख रही थी, वैसा कुछ मिल नहीं रहा था है मुझे। तो फिर आसिफ का देख लो अगर तुम्हें और कुछ समझ आता है। ये जो शर्ट्स आप देख रहे हैं ये भी मतलब आजकल बड़ी चल रही हैं, और इनकी जो प्राइस है ना खाली शर्ट की वो 3,000 तक दे रहे थे हमारे एरिया में, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं। तो इनकी शर्ट बनी है 2 पीस बना लो, चाहे वो बट्टा अलग से ले लो, कुछ भी। कितने का लगाएंगे? 5 लाख के लिए लगा लेंगे, अगर चाहिए आप
ये शर्ट का पीस है ना? कितने की मिलेगी शर्ट? 2000 की। और इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र अलग लेना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली चेक करें। मैंने आपको बताया ना कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे 3000 की ये वाली शर्ट दे रहे थे, लेकिन इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि 2000 की शर्ट है। लेकिन आप इसके साथ जब ट्राउज़र लोगे, दुपट्टा लोगे, ज़ाहिर इसके साथ इनर भी लगेगा, बहुत पतला सा लग रहा था। और ये इसमें सारे कलर्स और प्रिंट्स ये सामने लगे हुए हैं, मतलब सारा आप लोग देख सकते हो। एक ये भी था। अच्छा, आप लोगों को याद होगा सेम यही वाला कलर जो है ना वो मेरे पास भी है, लेकिन उसका जो डिज़ाइन ऊपर बना हुआ है ना वो अलग है और ये वाला अलग है। तो ये भी था एक। खैर अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाने का मेरा मकसद यही है कि जो बहनें मतलब लेना चाहती हैं, कराची में रहती हैं, या फिर वो देखना चाहते हैं कि राबी सेंटर कराची, मतलब जाहिर सी बात है वो पॉइंट्स देखती हैं शॉपिंग के कौन कौन से हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो राबी सेंटर में आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आप अगर एक सूट ले लेते हो ना, फिर उसके साथ आपने कुछ भी मैच करना है, चाहे वो जूते हैं, ज्वेलरी है, ये इस तरह की लेसेस वगैरह, टसल्स वगैरह, बटन, जो भी चीज़ें लेनी है, क्लच लेना है आपने, मतलब A to Z हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, आप हर तरह की चीज़ मैच कर सकते हो। और ये देखे कितने खूबसूरत से टसल्स यहाँ पे लगे हुए थे और ये बड़े प्यारे भी लग रहे थे, जैसे मैक्सीज के साथ लगे हुए होते और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। नहीं, ये सही है। थोड़ा सा डार्क कलर होगा ना। हाँ ठीक है। अच्छा, जो जो चीज़ें मैं ले रही हूँ ना यहाँ से वो मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी भी घर जा कर के मैंने क्या लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी दूर आई हूँ तो आखिर कोई ना कोई तो शॉपिंग करके ही जाऊँगी यहाँ से। मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बस मुझे सर्दियों का 1-2 सूट, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 सूट मुझे लेने थे, तो बस वही लेकर मैंने जाना था। लेकिन आपको पता है जब बाज़ार आते हो तो आप फिर मतलब ख़वातीन ऐसी होती है ना कि मतलब बाज़ार आएँ और वो कुछ एक्स्ट्रा लें ना, तो ये हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग जो सोच कर जाते हो सेम वही चीज़ उठा कर लाते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी उठा कर लाते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस तरह होता है। जितनी भी ख़वातीन है, मैं कहती हूँ कि शॉपिंग की शौकीन जो होती हैं, मतलब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती होंगी ना जिनको शॉपिंग का बड़ा क्रेज़ होता होगा, तो वो जब बाज़ार जाएँ और सोच के जाएँ कि हम लोगों ने सिर्फ ये चीज़ उठानी है, लेकिन वहाँ जाते ही जो है ना बस उनका दिल ललचाता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये कलर अच्छा लग रहा है, ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है, ये प्रिंट अच्छा लग रहा है, मतलब जो नहीं भी लेना वो भी लेकर आ जाते हो। फजूल का मैं कहती हूँ कभी कभार नुकसान हो जाता है। तो खैर जी, बस जहाँ पे कुछ लेसेस वगैरह मैच करनी थी वो की, फिर उसके बाद हम लोग आगे थे। आसिफ को ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो फिर आसिफ कहते हैं मुझे पहले कुछ खाने दो, उसके बाद तुमने जो देखना है वो देख लेना, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इधर ही ना तारिक रोड पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल हैं, जिस तरह ये चाट होगी, बर्गर वगैरह हो गए, इस तरह के पॉइंट्स बने हुए हैं। तो मतलब ये चाट बहुत मज़े की थी। आसिफ ने ना इसमें दही नहीं डलवाई थी, तो इसलिए शक्ल से थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही होगी, क्योंकि आसिफ को पसंद नहीं है दही, ना तो वो दही ऐसे खाते हैं, ना चाट में खाते हैं, ना ही उन्होंने किसी भी सूरत में दही नहीं खानी होती। हाँ, रायता बनाओ तो फिर रायता चावलों के साथ खा लेते हैं बस वो। अच्छा, ये पहले तो मैं सोची थी कि मतलब अच्छी नहीं लग रही है, मुझे लग नहीं रहा कि अच्छी होगी, लेकिन जब मैंने एक चम्मच लिया तो मज़े की थी। इसमें मीठी चटनी डाली हुई थी उन्होंने, बाकी जो हरी चटनी है वो भी डाली थी। तो खट्टी मीठी चटनी का सुनते ही मेरे गले ने ना एकदम से जवाब दिया कि हाँ हाँ वाकई भाई इसमें खट्टी मीठी चटनी भी थी। तो हर चीज़ बहुत ही वाकई में मज़े की थी। फिर एक प्लेट में तो आपने देख रहे होगे कि इतनी भूख लगी हुई थी तो एक प्लेट में गुजारा हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम लोगों ने 7 ऑर्डर किए थे, सादा जो अंडे वाले बर्गर होते हैं वो, और साथ में जो थी वो चना चाट थी। तो चना चाट मैंने बस थोड़ी सी ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, और क्योंकि आसिफ ने दही डलवाई नहीं थी और आसिफ को दही नहीं पसंद, और मुझे जो है वो चाट में दही हो तो फिर वो चटनी हो, दही हो तो फिर ही मज़ा आता है। खैर जी, अपना अपना सबको जो है ना अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है। तो बर्गर भी जो है इनके इतने ख़ास नहीं लगे थे। चाट इनकी फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन बर्गर इनके बिल्कुल भी मज़े के नहीं लग रहे थे। खैर शुक्र अल्लाह का, हम लोगों ने खाया। खाने के बाद फिर से दोबारा से हम लोग बाज़ार गए, फिर वहाँ से शॉपिंग शुरू की।
कैसे दे रहे हैं बैग? एक सेल लगाई हुई है। हाँ सब सेल लगी है। मेरे मोबाइल का कौन सा है? वैसे बड़ा अच्छा सौदा हो गया है मेरे मोबाइल का कौन सा है भाई तो जी तकरीबन हमारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कोई शॉपिंग करनी नहीं थी मुझे, बस थोड़ी सी एक दो सूट सर्दियों के लिए जो लेना था बस वो लिया। और उसके बाद अब वापस जा रहे थे तो मोबाइल कवर मिले थे, तो यहाँ पे बस वही देख रही थी। लेकिन मोबाइल ये थोड़े से मतलब स्टाइलिश थे लड़कियों वाले थे। तो मेरे मोबाइल पे जो कवर लगा हुआ है ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मेरा मोबाइल ट्राईपोड से गिर जाता है, तो शुक्र अल्लाह का कि बच जाता है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा मोबाइल का कवर जो है ना वो अपना ही बेस्ट है, तो फिर मैंने वो नहीं लिया था। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आए थे आज बाइक पे, और बाइक पे जैसे ही हम लोग इतने बड़े रोड से गुजर रहे थे तो हमारी बाइक अचानक से जो है वो पंचर हुई है। और बस अल्लाह का शुक्र है कि बचाव हो गया है। तो फ़ौरन यासिर ने जो है ना वो हल्की की बाइक और साइड पे की। तो मैंने कहा पंचर हो तो कुछ हो जाता है क्या? कह रहे हाँ बाइक मतलब गिर भी सकती है, इस तरह से कुछ भी हो सकता था। तो मैंने कहा अल्लाह ताला रहम करे। तो बस शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। तो ये देखें दिल्ली स्वीट्स वालों के सामने ही हम लोग बिल्कुल खड़े हुए थे यहाँ पे, और अपना बाइक का पंचर लगवा रहे थे। बस अब पंचर लगवाना है यहाँ से और फिर निकलना है फटाफट से। मैं आसिफ को कही थी कि तो मैं बोल रही थी कि बच्चों के लिए जाते हुए कुछ मीठा वगैरह ले लेते हैं, और बच्चे भी ना बड़े शौक से खाते हैं। हसीब हमारा खास तौर पे बड़े शौक से खाता है। सर्दी को आए हुए 20 दिन हो गए। क्या सर्दी क्या करेगी। तो जी आसी ने गाजर का हलवा ले लिया था। बस यहीं पे आज का व्लॉग भी मेरा एंड हो गया। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट भी आया था नूरीन को ही आप बाहर भी जाके व्लॉग बनाया करें, तो आज मेरा घर से बाहर का भी व्लॉग आ गया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बाय बाय।